हेलो नमस्कार साथियों। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जेटेट 2024 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आज के अखबार में क्या छपा है और सिलेबस को लेकर क्या तैयारियां चल रही, क्या अपडेट चल रही है विभाग की ओर से, तो वो सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। नियमावली में क्या बदलाव हुआ, नया सिलेबस में क्या अपडेट होगा और कटअप परिवर्तन क्या होगा, इन तीनों बिंदुओं पर हम पूरा विस्तार से जारी करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि क्या कटअप रहेगा और सिलेबस क्या होगा और इसका बदलाव क्या होगा, नियमावली में क्या हुआ, कमेटी जो बैठक कमेटी का गठन किया उसमें क्या प्रस्ताव दिया और क्या उन्होंने संशोधन और कहाँ तक कार्य इसका प्रगति हुआ, इन सभी बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे और जानेंगे। चलिए जानते हैं। देखिए, आज के अखबार में यह विवरण दिया गया है। देख सकते हैं कि जेटेट में अब सभी विषयों में अलग अलग नहीं करना होगा पास। पूरा सिलेबस क्या है, कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया, आपको हम बताते हैं पूरा विवरण से। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली में संशोधन होगा। नियमावली में बदलाव को लेकर गठित कमेटी ने अपना रिपोर्ट स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के मुख्य सचिव को सौंप दी है। कमेटी ने मुख्य रूप से नियमावली में 2 बिंदुओं पर बदलाव की अनुशंसा की है। कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप अब अभ्यर्थी को परीक्षा पास करने के लिए सभी विषयों में अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पूरा इन्होंने लिखा है। आगे इन्होंने कहा कि अभ्यर्थी ओवरऑल कटअप के आधार पर परीक्षा पास कर सकेंगे। इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई के स्तर पर प्रावधान में भी बदलाव किया जाएगा। जो प्रश्न की कठिनाई का स्तर उसमें भी बदलाव किया जाएगा। कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव मंगलवार तक तैयार कर लिया जाएगा। जो कमेटी ने अनुशंसा किया है उसका बदलाव जो है मंगलवार तक, आज मंडे है यानी आज सोमवार है और कल तक इसको तैयार करने की उम्मीद है कि कल तक तैयार कर लिया जाएगा। इस संबंध में सरकार का बैठक होगी। नियमावली में संशोधन को लेकर आवश्यक प्रस्ताव पूरी होने के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियमावली में वर्तमान में कक्षा 1 से 5 जो कक्षा 1 से 5 है के लिए 11वीं और 12वीं के सिलेबस और कक्षा 6 to 8 के लिए सिलेबस राज्य का विश्वविद्यालय के अनुरूप रखा गया है। जो पहले सिलेबस था वो उसके अनुरूप रखा गया था। प्रश्न कठिनाई का स्तर इसी के अनुरूप रखा गया था, लेकिन अब बदलाव करके क्या रखा गया है सो आप यहाँ पर देखिए। अब इसमें बदलाव किया जाएगा। अब इसमें है जो बदलाव किया जाएगा, नियमावली के अन्य प्रावधान को भी एनसीटी के अनुरूप किया जाएगा। कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप नियमावली में अब कक्षा 1 से 5 के लिए जो क्लास जो है वो 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा प्रश्न सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित, यानी जो कक्षा 1 से 5 का जो जेटेट होगा वो क्लास 1 से 5 का सिलेबस ही होगा, लेकिन उसका जो कठिनाई का स्तर होगा वो मैट्रिक और इसके समकक्ष होगा। यानी आपका जो कठिनाई का जो स्तर होगा वो मैट्रिक लेवल का होगा। ये मैट्रिक लेवल का होगा। जेटेट 1 to 5 का जो मैट्रिक लेवल का होगा, लेकिन सिलेबस उसका 1 से 5 का होगा। अब बताओ वहीं कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा।
कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित इसकी कठिनाई का स्तर उच्चतम, जो कठिनाई का जो स्तर होगा और वो उच्चतर माध्यमिक या +2 समकक्ष होगा। यानी +2 का जो सिलेबस है 6 to 8 का जो सिलेबस है उसका होगा, लेकिन जिसका जो कठिनाई जो है वो जो होगा आपका वो 10+2 लेवल का होगा, 10+2 लेवल का होगा। यानी 12वीं कक्षा तक आपका कठिनाई का लेवल हो जाएगा। आगे इन्होंने बताया है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए टोटल 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया है। नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा की तिथि घोषित किया जाएगी। तो टोटल आवेदन जो है जेटेट में झारखंड टेट 2024 में जो है वो टोटल आवेदन है वो 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने इसका आवेदन किया है। तो ये जानकारी था। अब जो आपका जो ओवरऑल है बात करें तो जो कटअप की बात करें तो वो आपका कटअप जो है वो भी ख़त्म कर दिया गया। जो सेक्शनल कटअप था वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। सिलेबस भी आपका ख़त्म किया। तो जो मुख्य मुद्दा था विद्यार्थी का वो सारा जो यहाँ पर है वो विभाग ने कमेटी बैठा के कमेटी के अनुशंसा पर कमेटी जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसके बाद तय है कि मंगलवार तक इसको कर लिया जाएगा और अगला जो कैबिनेट बैठक है उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो ये विशेष जानकारी थी। तो विस्तार से हमने जानकारी दिया। आपको कैसा लगा? हमारे जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जागरूक रहिए और आने वाले जेटेट में आप पास करिए, शिक्षक बनिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।